जैसा कि कहने में आता है, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। और स्वामी महावीर ने भी कहा है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जरा इस विषय पर कभी विचार करके देखा कि जैसी दृष्टि वैसी भ्रष्टि। जब इस पर चिंतन करते हैं तो मालूम होता है इस बात में कुछ तंत्र है। यदि हमारी दृष्टि में निर्मलता है, यदि हमारी दृष्टि में वितरागता है, तो हमें आत्मा के दर्शन हो जाए। और यदि हमारी दृष्टि में भोग है, यदि हमारी दृष्टि में भोजन है, तो हमें संसार के दर्शन हो। और कहते भी हैं, हंस चुगेगा घुन का दाना, कौवा मोती खाएगा। विचार करो, ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कौवों की भीड़ है, हंस चुनिंदा है। और जिनकी भीड़ होती है वो अपनी बात कहेंगे। अब भी मोती के पारखी कितने हैं? बहुत कम। आत्मा के जोरी कितने हैं? बहुत कम। और भोजन के जोरी कितने हैं? शरीर के जोरी कितने हैं? इसीलिए क्या है, हंस चुगेगा घुन का दाना, कौवा मोती खाएगा। क्योंकि कौवों की भीड़ है, वो अपने गुण गाएंगे, जबकि कौवा मोती खा ही नहीं सकता। वो एक मोती को पहचानता नहीं और मोती गले में उतरेगा नहीं। हंसी मोती खाएगा, मगर कौवा जो गंध खाता है वो ही खाएगा। इतना हो सकता है उस पर लेविल मोती का लगा ले, और वे उस गंध को मोती कह दे। आज ऐसे हो रहा है, आप हंस हैं मगर आपने कालीमा लपेट रखी है और कौवों की पंक्ति में बैठे हो। यदि काल घट जाए तो आप हंसों की पंक्ति में आ जाओ, क्योंकि आप हो तो हंसी। आचार्य कहते हैं, निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। और आपको दोनों निमित्त मिले हैं, और निमित्त का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप चाहो तो हंस की पंक्ति में आ सकते हो, मगर हंस की पंक्ति में आने के लिए कालिमा साफ करनी होगी। वो कालिमा चाहे संसार की हो, चाहे भोगों की हो, चाहे मोह की हो, जब तक ये कालिमा साफ नहीं होगी हम हंसों की पंक्ति में नहीं आएंगे। और बेशक कहते रहो, हंस चुगेगा घुन का दाना, कौवा मोती खाएगा, मगर कौवा तो वही खाएगा जो खाता आया। तो बंधु, यदि आपको मोती चुगना है तो मोती वालों की पंक्ति में आना होगा। आचार्य कहते हैं, एक भिखमंगा होता है, एक धनपति होता है। धनपति कभी चमचागिरी नहीं करता, कभी प्रशंसा नहीं करता, और भिखारी कभी निंदा नहीं करता।
वो आपकी चमचागिरी करेगा, आपकी जीवजी करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको लूटना चाहता है। वो कहेगा आपके बुजुर्ग बड़े दानवीर थे, बड़ा ख्वाते प्याते थे, आप भी शुक्र को हो, क्योंकि वो आपकी जेब देखता है, आपकी भोजनशाला देखता है, इसलिए आपकी चमचागिरी करता है। मगर धनवान चमचागिरी नहीं करेगा। वे तो हो सकता अधिकार भी दे, धक्का भी मार दे। धनपति का मतलब धन वालों से नहीं है। जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचान लिया है, वे धनपति है। धनपति वो है जो सिद्धालय में जा चुके हैं, या धनपति वो है जो सिद्धालय में जाना चाहते हैं, मगर वे चमचागिरी नहीं करेंगे, तेरी हां में हां नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो मिल गया। आचार्य कहते हैं तुझे दोनों निमित्त मिले हैं, प्रेरक निमित्त भी तेरे सामने है, उदासीन निमित्त भी है। उदासीन निमित्त कुछ कहेगा नहीं, चाहे तो लाभ ले ले, ना चाहे तो मत ले। ये भगवान की प्रतिमा उदासीन निमित्त है, ये जिनवाणी उदासीन निमित्त है। चाहे अर्थ का अनर्थ कर दे, ये कुछ कहने वाली नहीं है। और आज तो जिनवाणी का अर्थ का अनर्थ हो ही रहा है। स्वाध्याय के नाम पर भड़काया जा रहा है, समस्या रखा है, आत्मा का पता नहीं है। आचार्य कहते हैं आत्मा चिल्लाने से आत्मा नहीं मिलेगी, आत्मा में उतरने से आत्मा मिलेगी। खोजने से कभी आत्मा नहीं मिली, खोदने से मिली। खोदने मतलब चारित बगैर आत्मा नहीं मिलेगी। और हम आत्मा पढ़ने से चाहते हैं। आचार्य कहते हैं ये पाखंडी है। पाखंडी कौन है? आचार्य ने कहा है पाखंडी वो है जो जानता नहीं, थोपना चाहता है, जिसे आत्मा का पता नहीं, आत्मा बताना चाहता है। आप उसने अनंत भगवतों ने उसको पाखंडी कहा है। जो अपनी आत्मा में रम गया है, आचार्य कहते हैं वो योगी है। और जिसने आत्मा को पा लिया है वो ही तो परमात्मा है। लेकिन आज तक हिम श्रेष्ठ को समझने का प्रयत्न नहीं किया और हमेशा पाखंडियों के चक्कर में फंस करके अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। आचार्यों ने कभी सम्यक दर्शन को मोक्ष नहीं किया, सम्यक ज्ञान को मोक्ष नहीं किया। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित तीनों की 3 महीने में नहाने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। मगर आत्मा चिल्लाने वाले कभी चारित्र को धारण नहीं कर पाते। जब चारित्र धारण नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। यदि आत्मा का रास्ता चाहिए तो चारित्र में आना ही पड़ेगा। राम कहेगे सीता से ऐसा कलयुग आएगा, हन चुगेगा घुन का दाना, कौवा मोती खाएगा। यही हो रहा है। आत्मा चिल्ला रहे हैं, चारित्र लेना नहीं और हम परमात्मा बन गए हैं। तो विचार करो, क्या वे परमात्मा की डिग्री पालेंगे? क्या वे वेद में बैठ जाएंगे? आचार्य कहते हैं आपका जीवन स्वतंत्र है। आप चाहे भोग बनो
चाहे योग्य बनो, चाहे भजन करो, चाहे भोजन करो, आप स्वतंत्र हैं। यदि आप परमात्मा बनना चाहें तो आपको चारित्र में आना ही होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। स्वाध्याय मन चाहे जैसे मोड़ लो, भगवान को मन चाहे आप कहीं से मिला दो, मगर जो प्रेरक निमित्त है वो आपसे डरने वाले नहीं है। यदि उन्हें कुछ चाहिए, यदि उनका स्वार्थ है, यदि उन्हें आत्मा परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी हम मिलाएंगे। मगर जिनका आत्मा और परमात्मा से संबंध है वो तुम्हारी हम मिलाने वाले नहीं है। वो कहेंगे यदि परमात्मा को पाना है तो चारित्र में आना ही होगा। अभी तो पक्ष अपक्ष का भी भेद नहीं है, अभी है उपाध्याय के ज्ञान नहीं है। मात्र आत्मात्मा चिल्लाने से परमात्मा नहीं हो जाओगे। आचार्य कहते हैं परमात्मा होने के लिए भेद विज्ञान जरूरी है। ये शरीर नाशवान है, कभी स्थिर नहीं रहेगा, और आत्मा अमर है। आचार्य कहते हैं यदि वैद्य जी जहर भी दे दे औषधि का काम कर जाएगा, और अज्ञानी यदि अमृत भी दे दे तो जहर बन जाएगा। तो आचार्य कहते हैं जब भी मिलो उन ज्ञानी से मिलो, उन वैरागी से मिलो, उन ग्रंथों से मिलो जिन्होंने 28 मूल गुण को, 22 परिचय को, 32 अंतराय को और 40 दोषों को उत्तर गुण माना है। और वे उसमें बड़ी निर्दोष पूर्वक चर्या पालन कर रहे हैं। वे ही रास्ता बता सकते हैं। यदि मिल जाए तो उनकी शरण ले लेना। विचार करो, एक बूंद जल की मिट्टी सोखना चाहती है, पेड़ की जड़ अपने अंदर लेना चाहती है, परिंदे अपनी चोट में भरना चाहते हैं, हवा सुखाना चाहती है, अग्नि जलाना चाहती है। कितने उपसर्ग उस बूंद पर हैं। यदि वो बूंद अपने को सागर में मिला दे तो महासागर बन जाए, मगर सागर कई बार लहरों से बात धक्का मार देता है, मगर लहर पुनः सागर में आ जाती है। बस यही तो रहस्य आत्मा का है कि जो समग्र दृष्टि है, जो आत्मा के जोहरी हैं, वे धक्का मारेंगे तो उन्हें भीड़ पसंद नहीं है, मगर उनके चरण पकड़ कर छोड़ना नहीं। उस लहर की तरह दोबारा समुद्र में आ जाना और तू सागर का महासागर बन जाएगा। वो बूंद जिस पर उपसर्ग थे वो बूंद क्या बन जाएगी? महासागर बन जाएगी। तेरी आत्मा परमात्मा बनानी है, अपनी आत्मा को अपने आप में देखना है, तुझे उनकी शरण में आना ही पड़ेगा। बगैर गुरु के आत्मा परमात्मा ना बनी और ना बनेगी। बस इतना कहने के बाद अपनी बाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।